दोस्तों आज 7 नवंबर 2020 यानी कि शनिवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, आज की बड़ी खबरें और सारी की सारी काम की खबरें। तो यहाँ पर दोस्तों देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण सभी बड़े खबरों की ओर। समय बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 60 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार कर सकती है दुगुनी पेंशन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों को पेंशन मिलती है ना, ये दिवाली उनके लिए खास बड़ा फायदेमंद हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिनिमम पेंशन 1000 रूपए से बढ़कर 2000 रूपए हो सकती है और इसके ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि CBT से मंजूरी मिल चुकी है। CBT की तरफ से मिनिमम पेंशन 2000 और 3000 रूपए करने की मांग है और पेंशन को दुगुना करने पर सरकार के ऊपर दोस्तों यहाँ पर लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। लेकिन इससे करीब 60 लाख ऐसे लोग जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ना, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि PNB महिलाओं को बना रहा है आत्मनिर्भर, शुरू करें अपना बिजनेस और करें कमाई। जी हाँ, दरअसल आज के टाइम में ज्यादातर महिलाएं फ्री टाइम में अपना बिजनेस चलाकर पैसा कमाना चाहती है, लेकिन कई बार पैसों की कमी के चलते वह ऐसा नहीं कर पाती है। अगर आप भी पैसों की दिक्कत के चलते अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि दरअसल PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए यानी कि स्पेशल महिलाओं के लिए खास स्कीम लेकर आया है। यहाँ पर आपको बता दें कि PNB बैंक के द्वारा उन सभी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए महिला उद्यमी निधि स्कीम के अंतर्गत लोन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत कोई भी महिला ब्यूटी पार्लर, केबल टीवी नेटवर्क, कैंटीन और रेस्टोरेंट, नर्सरी, साइबर कैफे, डे केयर सेंटर, STD ISD बूथ, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के साथ मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोकॉपी सेंटर, सिलाई प्रशिक्षण संस्थान, टाइपिंग सेंटर जैसे बिजनेस को अगर शुरू करना चाहती है ना, तो स्पेशल महिलाओं के लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बिना कोई सिक्योरिटी या बिना किसी गारंटी के महिला उद्यमियों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक जो है दोस्तों लोन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे में अगर आपके घर पर भी माता बहन कोई भी है अगर अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहती है, ब्यूटी पार्लर का अगर बिजनेस करना चाहती है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय उनको मिल रही है दोस्तों। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे रहा है। अगर आपको ज्यादा जानकारी किसी भी खबर के रूप में चाहिए ना, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। स्पेशली दोस्तों खास आपके लिए एक अलग ही वीडियो बनाकर आप तक पेश कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि घर की 4 दीवारी के अंदर SC ST पर अपमानजनक टिप्पणी करना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल एक मामले में FIR के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी घर में 4 दीवारों के अंदर की गई है, बाहर से किसी ने नहीं सुना है ना, तो वहाँ कोई भी दोस्त रिश्तेदार भी नहीं था, ऐसे में इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति SC ST कानून का गलत फायदा नहीं उठा सके, इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में कहा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करवाई थी कि इसने मुझे जातिगत अपमानजनक शब्द कहे थे, जिससे मेरे मन में बहुत ही ठेस पहुंचा था और मुझे अनुसूचित जाति जनजाति का बताकर मेरे को अपमानित किया था। तो इसी मामले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया कि घर के अंदर किसी को भी SC ST एक्ट के अंतर्गत अपमानजनक टिप्पणी करना जिसको बाहर से किसी भी व्यक्ति ने नहीं सुना हो, तो वहाँ पर उसका मान भंग नहीं होता और इस FIR को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार रद्द कर चुकी है 4 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड। जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। तो दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो बड़े ध्यान के साथ सुनना। जानते हैं पूरी खबर जानकारी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो आपको बता दें कि करीब 7 साल के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड सरकार के द्वारा रद्द किए जा चुके हैं और ये जानकारी उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्रालय के मुताबिक सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए, सही पात्र व्यक्तियों की पहचान करने के लिए करीब 4 करोड़ 39 लाख राशन कार्ड जो है ना उसको फर्जी पाया गया है और रद्द किए गए सभी राशन कार्ड के बदले में सही और योग्य लाभार्थी परिवार को नियमित तौर पर नए कार्ड जारी किए गए। ऐसे में कोई भी व्यक्ति फर्जी राशन कार्ड का उपयोग कर रहा है ना, तो धीरे धीरे सरकार उसको कैंसिल कर ही देगी। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि अर्नब गोस्वामी को अभी जमानत नहीं, उच्च न्यायालय में शनिवार को जारी रहेगी सुनवाई। तो रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को कोई भी तत्काल राहत नहीं मिली, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अधूरी रही। तो ये जो सुनवाई है वो आज भी जारी रहेगी और देखना ये रहेगा कि उच्च न्यायालय आज जमानत अर्जी मंजूर करता है या नहीं। चलिए पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब पेंशनर्स घर बैठे ले सकते हैं जीवित प्रमाण पत्र, बस इस नंबर पर करें कॉल। जी हाँ, दरअसल अब पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए कोषागार, बैंक या किसी अन्य डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने की जरूरत
जरूरत नहीं होगी। पेंशनर्स अपने नजदीकी डाकघर के डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं और इसके लिए मात्र 70 रुपए ही देने होंगे। मतलब दोस्तों जो व्यक्ति बुजुर्ग है ना, उनको पेंशन मिल रही है तो सरकार का आदेश है यहाँ पर कि हर साल उनको जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। बहुत बार केस में क्या होता है कि दोस्तों पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन संबंधित डिपार्टमेंट या बैंक में इसकी जानकारी नहीं दी जाती है और पेंशन लगातार उनके खाते में आती रहती है। तो इसी गलत काम को रोकने के लिए सरकार ने हर साल जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। और दोस्तों यहाँ पर इसके लिए आपको कहीं पर भी भटकना नहीं होगा। टोल फ्री नंबर में आपको बता रहा हूँ, ध्यान के साथ सुनना, 155299। जी हाँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और घर बैठे पेंशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली और कर्नाटक के बाद चंडीगढ़ में भी पटाखे जलाने पर बैन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि दिवाली से पहले चंडीगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों ने पटाखे जलाने पर बैन का ऐलान किया था। और चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा ने भी कहा कि अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन कानून के तहत पटाखों के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में दोस्तों ये जो दिवाली है ना, पूर्ण रूप से फीकी फीकी ही हो सकती है। और उसी के साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान आया है कि महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पटाखे नहीं फोड़े और सार्वजनिक कार्यक्रम जो सभी रद्द किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। मतलब अगर आप कोई भी कार्यक्रम करना भी चाहते हैं ना इस त्योहार के अवसर पर, तो आप ऑनलाइन ही करें, सार्वजनिक ऐसा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करें। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महिंद्रा ने लॉन्च की नई स्कीम। गाड़ी खरीदने पर मिलेगा 11,500 रुपए का लाभ। तो दोस्तों आप इस दिवाली के अवसर पर कोई भी महिंद्रा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपको 11,500 रुपए की अतिरिक्त छूट यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी की तरफ से इस तरह का ऑफर पेश किया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब काम नहीं करने वाले सरपंच को हटा सकते हैं ग्रामीण। सरकार ने कर दिया है कानून पास। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गिव अवे बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा आपसे नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को देनी होगी स्पेशल ऑफर्स की जानकारी। ट्राई के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। तो दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को उनके हर सेगमेंट के टैरिफ शुल्क और कुछ ग्राहकों के स्पेशल ऑफर्स की जानकारी ट्राई से मांगी थी, लेकिन ट्राई ने देने से मना कर दिया था। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि सभी मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनियों को ट्राई को अपने सभी टैरिफ चार्जेज, कोई भी कटौती, शुल्क या फिर ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर जारी किए जाते हैं तो उसका जानकारी, उसकी डिटेल वगैरह जो ट्राई को देना अनिवार्य है। चलिए देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर। दिल्ली वाले हर दिन सांस के साथ ले रहे हैं 30 सिगरेट जितना धुआं। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दिल्ली वालों में सूखी खांसी की शिकायत देखने को मिल रही है। ऐसे में डॉक्टर्स के लिए जानना बेहद ही मुश्किल साबित हो रहा है कि खांसी कोविड-19 की वजह से है या प्रदूषण की वजह से। और हाँ दोस्तों, प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यहाँ पर एक व्यक्ति एक दिन में अगर 30 सिगरेट पीता है ना, उतना नुकसान यहाँ पर प्रदूषण में सांस लेने के अंतर्गत ही हो रहा है। और हर दिन 30 सिगरेट जितना धुआं बिना सिगरेट पिए ही शरीर के अंदर खींच रहे हैं प्रदूषण के मद्देनजर। ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज से होगा हज 2021 यात्रा का ऑनलाइन आवेदन, लेकिन सिर्फ इस उम्र के लोग ही जा पाएंगे। जी हाँ, दरअसल जो कोई भी हज यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो अभी से ही अपने पासपोर्ट बनवा लें। जनवरी में लॉटरी निकलेगी और आवेदन ज्यादा आने पर लॉटरी में नाम आने पर ही हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर इस साल नए नियमों के अंतर्गत 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति ही हज यात्रा पर जा सकेंगे। उससे ऊपर के व्यक्तियों को जाने की इजाजत इस साल नहीं होगी। चलिए बड़ी खबर निकल आ रही है कि 9 नवंबर को दीपावली का उपहार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। करोड़ों की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जी हाँ, दरअसल दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के निवासियों को बड़े सौगात देंगे। 9 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी जो काशी को 682 करोड़ रुपए का गिफ्ट देंगे, जिसके अंतर्गत काशी में कई सारी बड़ी योजनाओं की नींव रखी जाएगी। ठीक है ना। दीपावली से पहले कुल मिलाकर बड़े खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है काशी में रहने वाले लोगों को। चलिए अगली खबर आ रही है कि टीचर्स की सैलरी और स्कूल फीस पर बड़ा फैसला। कोरोना काल में करें नियमित वेतन का भुगतान और ले सिर्फ ट्यूशन फीस। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यानी कि हाई कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी और अभिभावक उस वक्त स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति की घोषणा नहीं कर देती। मतलब जब तक कोरोना महामारी चलती रहेगी ना, तो कोई भी स्कूल पूरी फीस वसूल नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और आदेश जारी किया है स्कूल प्रशासन के खिलाफ की किसी भी टीचर की सैलरी कटौती नहीं होगी, उनको रेगुलर वेतन दिया जाएगा। कोरोना काल के मद्देनजर स्कूल टीचर की सैलरी जो नहीं काटी जाएगी। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, जारी किए नए नियम। तो सरकार ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे कि बीपीओ, आईटी सेवारत अधिकारी कंपनियां, उसके अलावा दोस्तों कई सारी अन्य कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी कि
कि घर बैठे ही काम करने को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं और इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि सरकार का बड़ा फैसला 24 फरवरी तक नहीं बढ़ेगा हवाई यात्रा किराया। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लॉकडाउन के बाद अचानक से शुरू की गई घरेलू विमान सेवाओं में एयरलाइंस कंपनी अपने मनमानी किराया बढ़ाकर दोस्तों लोगों के साथ ठगी का काम नहीं करें, इसको लेकर ही यहाँ पर सरकार ने आदेश जारी किया है कि 24 फरवरी तक किराया जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है 10 ग्राम सोने के भाव में जबरदस्त उछाल, चांदी 2100 रूपए से ज्यादा महंगी। तो यहाँ पर आज सोना जो है दोस्तों 791 रूपए महंगा होकर 51,717 रूपए प्रति तोला पर पहुंच गया है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी दोस्तों 2150 रूपए महंगी होकर 64,578 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही कि कमजोर वर्ग को पुलिस भर्ती की उम्र में मिलेगी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट। तो जो व्यक्ति दोस्तों आर्थिक श्रेणी से पिछड़े हुए हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो अगर पुलिस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो वो 5 साल की अतिरिक्त छूट का फायदा उठा सकते हैं सरकार के नए नियम के मुताबिक। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।